नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द सिलेक्शन फॉर क्विज ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे माई मदर एट 66 के रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पर। और इसका पहला पार्ट जा चुका है, पहला पार्ट हमारे चैनल पर जा चुका है। अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर इंग्लिश बाय मनीष पाल तो वो वहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं, एक क्वेट के साथ स्टार्ट करते हैं। ये हमारा माई मदर एट 66 है। और जो पहला वीडियो नहीं देखे हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। देखिए, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हें मिलती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो हमें वक्त और हालात पर रोना नहीं है और हमें आगे बढ़ना है। आइए देखते हैं। देखिए, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। देखिए, मैंने जवान कम उम्र के वृक्षों को दौड़ते हुए देखा। मैंने जवान, देखिए वो वैन से जा रहा था, ठीक है। जो वैन से जो लेखिका थी वह जा रही थी, हमारी लेखिका जो कमला दास है वह वैन से जा रही थी। और जवान और कम उम्र के मतलब जवान कम उम्र के वृक्षों को दौड़ते हुए देखा। द मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग मतलब बाहर निकलना, मैरी मतलब खुशी। देखिए, द मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ दियर होम। और प्रफुल्लित बच्चों को खुशी मतलब खुश बच्चों को घर से बाहर निकलते हुए देखा। बट आफ्टर द एयरपोर्ट लेकिन हवाई अड्डे के सिक्योरिटी चेक मतलब हवाई अड्डे के सिक्योरिटी चेक के बाद, हवाई अड्डे के सुरक्षा जांच के बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड में होता है गज। मैंने कुछ कदम मतलब कुछ गज दूरी पर खड़े होकर, कुछ गज दूरी पर खड़े होकर आई लुक्ड अगेन एट हर। मैं उसको देखा, किसको देखा मतलब उसकी ओर देखा, किसकी ओर, माँ की ओर। मैंने माँ की ओर पुनः देखा। देखिए, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने माँ की ओर मतलब उसकी ओर पुनः देखा। फिर से देखिए, एंड लुक्ड आउट ऑफ एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। देखिए, मैंने दौड़ते हुए वृक्षों को देखा, कम उम्र के जवान दौड़ते हुए वृक्षों को देखा। द मेरी चिल्ड्रन स्प्रिंग आउट ऑफ दियर होम, मैंने खुशी बच्चों को घर से बाहर निकलते हुए देखा। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक के बाद मतलब हवाई अड्डे की जांच के बाद, देखिए स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड मतलब होता है कि कुछ दूर जाकर खड़े होकर। स्टैंडिंग मतलब खड़ा होना, ठीक है। तो ए फ्यू यार्ड मतलब कुछ दूर, कुछ गज जाकर, खड़े होकर। अबे, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैं उसकी ओर देखा, किसकी ओर देखा, माँ की ओर देखा। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, कंप्लीट सोल्यूशन दूंगा, ठीक है। तो आइए अब बात करते हैं आगे। तो हाँ दोस्तों, आइए हम बात करते हैं। हम देखिए, रेफरेंस इस जो हमारा स्टैंजा आपको मैंने पढ़ाया। अब आइए हम बात करते हैं इसके, देखते हैं रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन अगले पेज पर। देखिए, रेफरेंस देखिए, रेफरेंस मैंने आपको बताया था होता है संदर्भ। जो हम पढ़ते हैं यार हिंदी या संस्कृत में, संदर्भ सहित अनुवाद, संदर्भ प्रसंग व्याख्या, वही हमारा संदर्भ सहित अनुवाद यहाँ इंग्लिश में है। और कौन सी बड़ी बात है इसमें, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। देखिए, बस आपको बनाना आना चाहिए, बस वाक्य का। देखिए, जो हमारा वाक्य होता है, जो हमारा पोएट्री होता है, जो हमारा पैराग्राफ होता है, उसको आपका भाव पता है आपको, तो आप बेझिझक बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। देखिए, इन दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम मतलब इस स्टेंजा लिया गया है पोयम से। यह स्टेंजा पोयम से लिया गया है। किस पोयम से, माई मदर एट 66 से। मेरी मम्मी छाछठ की, उससे लिया गया है। मेरी मम्मी छाछठ की, उससे लिया गया है। कंपोज्ड बाय, देखिए जो हमारा पोएट्री होगा उसमें हम कंपोज्ड बाय का प्रयोग करेंगे, जो हमारा प्रोज होगा उसमें हम रिटन बाय का प्रयोग करेंगे। कंपोज्ड बाय कमला दास। अब बताइए, इसमें नीचे लाइन क्यों खींचा हूं, क्योंकि भैया इसको आपको बोर्ड एग्जाम में ब्लैक पेन से लिखना होगा और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तभी तो यार जो हमारा एग्जामिनर होगा उसको दूर से दिखाई देगा कि यह जो लड़का लिखा है। देखिए, और एक चीज आपको बताता हूँ, एक्सप्लेनेशन कोई पढ़ता नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि जो हमारी बोर्ड कॉपी चेक होती है उसमें एक्सप्लेनेशन जो हम करे रहते हैं उसको कोई पढ़ता नहीं है। पढ़ते हैं क्या, पढ़ते हैं हमारा रेफरेंस है। लड़का अगर रेफरेंस सही लिखा है तो कॉन्टेक्ट, रेफरेंस सही है और कॉन्टेक्ट सही है तो हमारा पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। बहुत रेयर केस में यार, बहुत रेयर केस में मतलब कि ये जो हमारा एक्सप्लेनेशन है उसको पढ़ते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड एग्जाम में एक्सप्लेनेशन जल्दी से कोई टीचर नहीं पढ़ता है, ठीक है।
अब देखिए इसमें क्या वर्णन किया है, जो हमारा चार पांच लाइन का जो हमारा स्टेंजा था उसका निचोड़ भी तो हम लिखेंगे, उसका निचोड़ क्या है, उसमें क्या कह रहा है देखिए इसमें क्या कह रहा है। हियर डिस्क्राइब द पोएट, हियर डिस्क्राइब्स द पोएट दैट, यहाँ लेखक वर्णन करती है कि दैट की सी सी वॉज गोइंग बाई वैन, वह गाड़ी से जा रही थी, वह गाड़ी से जा रही थी। सी वॉज गोइंग बाई वैन एंड और सी हैज डिस्क्राइब्ड दियर सीन, वह गाड़ी से जा रही थी और वहाँ के जो उन्होंने दृश्य देखे उन्हीं का वर्णन किया है, जो वहाँ के दृश्य थे उन्हीं का सीन का वर्णन किया कि मतलब दौड़ते हुए बच्चे, घर से बाहर निकलते हुए खुशी बच्चे और जवान कम उम्र के पेड़ों को दौड़ते हुए देखा, वहां के दृश्य का तो वर्णन किया था ना, और कोई वर्णन किया तो नहीं था। आइए देखते हैं इसका रेफरेंस क्या होता है। सॉरी यार, रेफरेंस तो हो ही चुका है, अब आइए देखते हैं हम एक्सप्लेनेशन क्या होता है। तो हाँ फ्रेंड, आइए हम बात करते हैं अब एक्सप्लेनेशन पर। देखिए अगर आपको एक्सप्लेनेशन मैक्सिमम या मैक्सिमम 60 वर्ड, मैक्सिमम 60 वर्ड, मिनिमम अगर 50 से 60 है ना, 50 से 60 वर्ड है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मतलब यार कोई पढ़ता नहीं है, मतलब कि कोई वर्ड थोड़ी ना गिनेगा यार, मतलब मैक्सिमम 7-8 लाइन कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। देखिए एक्सप्लेनेशन मतलब व्याख्या, देखिए हियर डिस्क्राइब द पोएट, यहाँ लेकर वर्णन करती हैं कि दैट की सी वॉज गोइंग बाई बस, मतलब बाई वैन, वह गाड़ी से जा रही थी, ठीक है। सी सॉ यंग ट्री, उन्होंने जवान कम उम्र के वृक्षों को देखा, एंड और सी सॉ वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस, और उन्होंने बहुत प्रसन्न बच्चों को, मैरी मैरी मिस होता है हैप्पी, ठीक है, बहुत प्रसन्न बच्चों को देखा। चिल्ड्रंस आर स्पिलिंग आउट फ्रॉम होम, जो बच्चे थे वह घर के से बाहर निकल रहे थे, बच्चे जो थे वह घर से बाहर निकल रहे थे। बट एयरपोर्ट, लेकिन एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक आफ्टर, सिक्योरिटी चेक के बाद, हवाई अड्डा जो था उसके सिक्योरिटी चेक के बाद, गोइंग टू फ्यू यार्ड अवे, वह कुछ दूर जाकर खड़े होकर, गोइंग टू फ्यू यार्ड अवे मतलब कुछ गज जाकर, एंड सी लुक्ड एट हर मदर अगेन, उन्होंने मतलब अपनी माँ को देखा, अपनी माँ को पुनः देखा। देन तब सी वेंट आउट फ्रॉम एयरपोर्ट, और वह एयरपोर्ट से घर चली गई। सी वेंट आउट फ्रॉम एयरपोर्ट मतलब वह एयरपोर्ट से चली गई, वह एयरपोर्ट से चली गई। मतलब एक्सप्लेनेशन में यार होता क्या है, जो हमारी 6-7-8 लाइनें होती है ना, अगर आपको उसका हिंदी अर्थ पता है तो उसको आप इजीली उसमें कन्वर्ट कर कर आपको आपका ट्रांसलेशन जो है वह एकदम मजबूत होना चाहिए। अगर ट्रांसलेशन मजबूत है तो उसको आप कन्वर्ट कर कर लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और एक बात, अगर आपको, अगर देखिए बोर्ड परीक्षा में जिस लेसन का मतलब जो जिस लेसन के ये आता है मतलब एक्सप्लेनेशन, अगर उसी चैप्टर का आपको सेंट्रल आइडिया याद है ना मेरे दोस्त, तो काम बन जाएगा। अगर उसी चैप्टर का आपको सेंट्रल आइडिया याद है तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि जो सेंट्रल आइडिया याद होगी उसी को उसमें कुछ कुछ लाइन में बीच बीच में डालते रहिएगा कुछ कुछ वर्ड, तो हमारा जो एक्सप्लेनेशन होगा वह बड़ा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो हाँ फ्रेंड, आइए हम आगे बढ़ते हैं और स्टेंजा 3 पर बात करते हैं। देखिए वो हमारा आगे पीछे हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं यार, हो जाएगा हमारा, कंप्लीट हो जाएगा। देखिए पेन एंड रिलीज विथ, वह कष्ट के साथ, दर्द के साथ महसूस किया। दैट सी वॉज ओल्ड एज सी, मतलब वह जितनी दिखती थी उतनी बूढ़ी हो गई है। लुक्ड बट सून पुट दैट थ्रो अवे, वह शीघ्र ही इस बात को मन से दूर किया, वह शीघ्र ही इस बात को मन से दूर किया। फिर से देखिए, वह कष्ट के साथ महसूस किया, पेन एंड रिलीज्ड विथ, वह कष्ट के साथ महसूस किया। दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी, वह जितनी दिखती थी उतनी बूढ़ी हो गई थी। लुक्ड बट सून, लेकिन शीघ्र ही पुट दैट थॉट अवे, शीघ्र ही उस बात को मन से दूर किया। अब आइए देखते हैं। देखिए इसमें हम आपको वो नहीं बताएंगे, क्या नहीं बताएंगे, इसमें हम आपको भैया रेफरेंस नहीं बताएंगे, क्योंकि भैया रेफरेंस मैंने आपको 2 बार बता चुका हूँ ऑलरेडी। रेफरेंस मतलब इन दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम माई मदर एट 66 कंपोज्ड बाय कमला दास। सिंपल सी बात, इतना लिखना है। फिर से सुनिएगा, देखिए रेफरेंस में आपको ये लिखना है, इन दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन, दोबारा दोहरा रहा हूं, देखिए इन दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम
माई मदर एट 66। पोएम का क्या नाम है? माई मदर एट 66। और इसके लेखक जो हैं कंपोज्ड बाय कमला दास। बस इतना लिखना है। तो आइए आगे बात करते हैं इसके कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन पर। तो हाँ फ्रेंड, आइए देखते हैं हम इसके कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन पर। देखिए यह जो हमारा चैप्टर है हमारा 3 पार्ट में कंप्लीट होगा, ठीक है। ये जो हमारा चैप्टर है कितने पार्ट में कंप्लीट होगा? 3 पार्ट में। इजीली से 3 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। आप देख लीजिएगा यार, कोई गलती होगी नहीं आपसे बोर्ड एग्जाम में। आप इजीली बोर्ड एग्जाम को क्रैक करेंगे। यू कैन डू इट यार, यू कैन डू इट। आप कर सकते हैं, ठीक है। इजीली मतलब इजीली हम आपको, देखिए अगर आप पढ़ते हैं तो इजीली आप बोर्ड एग्जाम में 90+ यार इंग्लिश में तो जरूर अचीव कर लेंगे। अगर आप पढ़ते हैं तो। अगर आप हवाई फायर करते हैं तो कुछ नहीं होगा यार, समझे। अगर आप हवाई फायर करते हैं तो कुछ नहीं होगा। ये टॉपिक पढ़ाते हैं, देखिए कॉन्टेक्स्ट मतलब होता है दोस्तों प्रसंग। आपको बताए थे कल भी प्रसंग। ये हमारा एक्सप्लेनेशन मतलब व्याख्या पता है। देखिए हियर डिस्क्राइब द पोएट दैट, लेखक यहाँ वर्णन करता है कि देखिए जो भी होगा यहीं से शुरू करेंगे। हियर डिस्क्राइब द पोएट। अगर प्रोज में होगा तो हियर डिस्क्राइब द राइटर। Here describe the poet that she realized pain and oldness, मतलब she realized, उन्होंने महसूस किया। पेन इस मतलब इसमें जो हमारा स्टेंजा था इसमें लेखिका ने दर्द और बुढ़ापे को महसूस किया। अब देखिए एक्सप्लेनेशन मतलब व्याख्या। देखिए हियर डिस्क्राइब द पोएट दैट शी रियलाइज्ड हर पेन। सी रियलाइज मतलब उन्होंने अपने दर्द को महसूस किया। एंड सी रियलाइज हर ओल्ड एज, और उन्होंने अपने बुढ़ापे को महसूस किया। दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी, मतलब वह इतनी बूढ़ी नहीं है जितनी की दिखती हैं वह उतनी बूढ़ी अब नहीं है। बट लेकिन दैट थॉट, उस विचार को दिमाग से मन से दूर किया। माई मदर एट 66 बेस्ड ऑन थीम ऑफ एडवांसिंग एज, मतलब जो माई मदर एट 66 है मेरी मम्मी की मेरी मम्मी 66 की जो है यह किस पर बेस्ड है? यह एडवांसिंग एज। इसका थीम क्या है? इसका थीम है एडवांस एज को डेवलप करना, एडवांस एज को बिल्डअप करना। यह चैप्टर कंप्लीट होगा तब आपका कॉन्फिडेंट जरूर बिल्डअप होगा। इट्स माई गारंटी। अगर आप इजीली मतलब पूरा वीडियो देखते हैं, अगर आप पूरा वीडियो बिना स्किप किए विदाउट स्किप के देखते हैं तो जो आपका कॉन्फिडेंट होगा वह जरूर डेवलप होगा। यह मेरी गारंटी है, यह मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे कल मिलते हैं एक नए लेक्चर एक नई एनर्जी के साथ। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, तैयारी जम कर करो मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।